Assalamu alaikum students, welcome to maths class. This tutorial is the hint of exercise 2.5, so watch it attentively. Let's start it. Question number 1, part 4. If log of 7 is equal to 0.8451, then find the number of digits in 7 power 70. Solution, let x is equal to 7 power 70. क्वेश्चन क्या है कि log of 7 की वैल्यू गिवन है, हमने 7 पावर 70 के आंसर में कितने डिजिट्स हैं वो फाइंड करने हैं। तो 7 पावर 70 का जो आंसर है उसको हमने लेट कर लिया x के इक्वल है। टेकिंग log of both sides, log of x is equal to log of 7 पावर 70। यहाँ पे पावर लॉ अप्लाई करेंगे तो 70 पावर है तो वो कहाँ पे आएगी, फर्स्ट पे 70 log of 7, 70 इंटू log 7 की वैल्यू गिवन है वो पुट करेंगे 0.8451। इसका आंसर क्या बनेगा, 59.1570। अब जो लॉग का आंसर आता है उसमें जो पॉइंट से पहले वाला नंबर होता है उसको हम क्या कहते हैं, करेक्टरिस्टिक, और पॉइंट के बाद वाले नंबर को मैंटीसा कहते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ log of 7 power 70 is equal to 59. Now number of digits in 7 power 70 is equal to characteristics plus 1. This implies that number of digits in the answer of 7 power 70 is 60. Thus the number of digits in 7 power 70 are 60। तो इस तरह किसी भी नंबर की जितनी भी बड़ी पावर हो उसके आंसर्स में कितने डिजिट्स होंगे वो हम फाइंड कर सकते हैं यूजिंग लॉग। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 8, कैलकुलेट 978.6 मल्टीप्लाइड बाय 2.345 डिवाइडेड बाय 1.765। इसको हमने फाइंड आउट करना है, हम लॉगरिथम मेथड अप्लाई करेंगे। लेट x इज इक्वल टू 978.6 मल्टीप्लाइड बाय 2.345 डिवाइडेड बाय 1.765। इसका जो आंसर है उसको हमने x सेलेक्ट किया। नाउ टेकिंग द कॉमन लॉगरिथम ऑफ बोथ साइड्स, लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 978.6 multiplied by 2.345 divided by 1.765। using log of a multiplied by b, प्रोडक्ट लॉ यूज करेंगे कि दोनों सेपरेट हो जाएंगे विद प्लस साइन, एंड कोशेंट लॉ भी अप्लाई करेंगे। लॉग ऑफ a ओवर b हो तो हम क्या लिखते हैं, लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b। ये टू रूल्स हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। लॉग ऑफ x एज इट इज लिखा जाएगा, तो लॉग ऑफ 978.6 प्लस लॉग ऑफ 2.345। न्यूमरेटर में हमने कौन सा लॉ अप्लाई किया, प्रोडक्ट लॉ, और एज अ होल हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, लॉ अप्लाई करेंगे कोशेंट लॉ। तो डिनोमिनेटर में लॉग को सेपरेट किया 1.765, लॉग ऑफ x एज इट इज। अब इन तीनों नंबर्स का हमने लॉग फाइंड करना है। तो लॉग फाइंड करने के लिए हमने 2.3 में सीखा था कि हम पहले करेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं और फिर मैंटीसा यूजिंग लॉग टेबल्स। तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा कि रेफरेंस पॉइंट 9 के बाद और 8 के बाद जो डेसिमल पॉइंट है इनके दरमियान में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 2। तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा, 2। अब मैंटीसा कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हम लॉग टेबल यूज़ करेंगे। तो लॉग टेबल में इसकी वैल्यू को कैसे देखेंगे, पॉइंट को हम इग्नोर कर देंगे। तो 97 को 8th कॉलम में देखेंगे और उसमें 6 का मेन डिफरेंस देखेंगे। यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि जब भी आपने लॉग टेबल में इनकी वैल्यूज़ को देखना है तो लॉग को सॉल्व करते हुए आपने इनको 4 डिजिट्स तक वैल्यूज़ को राउंड ऑफ कर लेना है। अगर 4 डिजिट्स से ज़्यादा वैल्यूज़ गिवन हो तो उनको कहाँ तक राउंड ऑफ करना है, 4 डिजिट्स तक। तो लॉग टेबल में वैल्यू कैसे देखनी है, 97 रो पे हम आए, वहाँ पे 8th कॉलम में जाना है। 8th कॉलम में इसकी वैल्यू बन रही है 9903 और 6 का मेन डिफरेंस 3 बन रहा है। इन दोनों को ऐड करेंगे 9906 इसकी वैल्यू आएगी। तो उसको पॉइंट के साथ लिखेंगे 0.9906। ये मैंटीसा आ गया हमारे पास। इसी तरह सेकंड वैल्यू में पहले क्या करेंगे, करेक्टरिस्टिक, क्योंकि यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल पॉइंट सेम पोजीशन पे हैं, ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक क्या होगा, 0। और मैंटीसा के लिए क्या करेंगे, 23 को 4th कॉलम और 5th का 5 का मेन डिफरेंस ऐड करेंगे। तो 23 को 4th कॉलम में हमने देखना है, तो वैल्यू बन रही है 3692 और 5 का मेन डिफरेंस वो आ रहा है 9। इन दोनों को ऐड करेंगे, 3692 को 9 में ऐड किया तो क्या बना, 3701। तो इसकी वैल्यू क्या आई, 0.3701।
लास्ट वाले में भी उसी तरह करेक्टरिस्टिक 0 होगा। मेंटीसा को कैसे देखेंगे, तो 17 को 6th कॉलम में देखेंगे, 5 का मेन डिफरेंस देखेंगे। तो 17 को हमने 6th कॉलम में देखा तो वैल्यू बनी 2455। तो 5 का मेन डिफरेंस कितना आ रहा है, 5th कॉलम में जाके हमने इसको देखा, 5th कॉलम का मेन डिफरेंस आ रहा है 12। इनको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 2467। तो ये वैल्यू बनेगी 0.2467। इस तरह हमने करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को फाइंड करना है, फिर दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास लॉग की वैल्यूज बनेगी। तो लिखेंगे लॉग ऑफ x इज इक्वल टू, इनको ऐड किया तो 2.9906, सेकंड वैल्यू को इसी तरह ऐड करेंगे 0.3701 बनेगा। तो लास्ट वाली वैल्यू को भी इसी तरह ऐड कर देंगे। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 3.3607 माइनस 0.2467। इनको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे लॉग x क्या आएगा 3.1140। अब यहाँ तक हमने log x की वैल्यू फाइंड कर ली, बट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू, लेफ्ट साइड पे log और एंटी लॉग कैंसिल हुए तो क्या रह गया हमारे पास x। राइट साइड पे क्या लिखेंगे एंटी लॉग of 3.1140 here। अब एंटी लॉग में जो पॉइंट से पहली वाली वैल्यू होती है वो होता है करेक्टरिस्टिक, और पॉइंट के बाद उसको हम क्या कहते हैं मेंटीसा। अब एंटी लॉग को टेबल में कैसे देखेंगे, तो इसके लिए यहाँ दोनों के रोल्स हमने अप्लाई करने हैं, करेक्टरिस्टिक का भी रोल है और मेंटीसा का। मेंटीसा क्या हेल्प करेगा, मेंटीसा हमें टेबल की वैल्यू देगा और करेक्टरिस्टिक बताएगा कि डेसिमल पॉइंट कौन सी पोजीशन पे पुट होगा, कौन सी पोजीशन पे लगेगा। तो हमने 11 को 4th कॉलम में देखना है और 0 का मेन डिफरेंस, 0 का मेन डिफरेंस नहीं होता। एंटी लॉग वाले टेबल में आएंगे 0.11, ये 0.11 है, इसको 4th कॉलम में देखेंगे तो क्या आ रही वैल्यू वहां पे 1300। 0 का मेन डिफरेंस नहीं होता क्योंकि 0 कॉलम ही नहीं होता। तो x की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली क्या बनी 1300। यहाँ पे हम रेफरेंस पॉइंट मार्क करेंगे, फिर डेसिमल पॉइंट कहाँ पे आएगा, करेक्टरिस्टिक हमें ये बताएगा कि डेसिमल पॉइंट कहाँ पे आना है। रेफरेंस पॉइंट से हमने राइट साइड कितने डिजिट्स जाना है 3 डिजिट्स, वहाँ पे पॉइंट आएगा 1300 पॉइंट। अब लास्ट में अगर पॉइंट आ जाए डेसिमल तो हम उसको लिखते नहीं है। तो अप्रोक्सीमेटली हमारा आंसर क्या बना 1300। देयरफॉर 978.6 मल्टीप्लाइड बाय 2.345 divided by 1.765 approximately equal to 1300. Now question number 2, part number 9, cube root of 0.9218 multiplied by 20.59 divided by 80.8. Let y is equal to cube root of 0.9218 multiplied by 20.59 divided by 80.8। इसको सबसे पहले हमने किस फॉर्म में लिखना है, रेडिकल फॉर्म है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या पावर बनेगी इसकी, एज अ होल पावर बनेगी 1/3। टेकिंग द कॉमन लॉगरिथम of both sides, this implies that log of y is equal to log of 0.9218 multiplied by 20.59 divided by 80.8 whole power 1/3। using log of a par b पावर रूल अप्लाई करेंगे, b फर्स्ट पे आ जाएगा, log of a बनेगा। log of y एज इट इज 1/3 को हम फर्स्ट पे कैरी कर लेंगे, यहाँ पे वैल्यूज बाकी सेम एज इट इज आ जाएंगी, 20.59 भी ओवर 80.8 भी। अब यहाँ पे हम कोशेंट लॉ और प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करेंगे। log of y इज इक्वल टू 1/3 log of 0.9218 प्लस log of 20.59 माइनस log of 80.8। log of y एज इट इज लिखेंगे, 1/3 एज इट इज। अब यहाँ पे log of 0.9218 log फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा फाइंड करना है। क्योंकि ये 1 से छोटा नंबर है तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा, रेफरेंस पॉइंट आएगा 9 के बाद, तो करेक्टरिस्टिक बनेगा 1 बार। और मेंटीसा फाइंड करने के लिए हमने 92 को फर्स्ट कॉलम में देखना है और 8 का मीन डिफरेंस। तो 92 को फर्स्ट कॉलम में देखा तो वो वैल्यू बनी 9643 और 8 का मीन डिफरेंस 4 बन रहा है, इनको ऐड करेंगे तो 9647 बनेगा। अच्छा, यहाँ पे एक बात याद रखनी है, बाज़ औक़ात डेसिमल पॉइंट के बाद वैल्यूज़ में फ़र्क आ जाता है तो उससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, उतना फ़र्क आ जाता है। तो यहाँ पे वैल्यू मेंटीसा में क्या बनेगी 0.9646 प्लस इसमें करेक्टरिस्टिक क्या बनेगा 20.59। डेसिमल पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट 2 के बाद आएगा, उनके दरमियान में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं 1, तो करेक्टरिस्टिक 1 बना। मेंटीसा के लिए हम 20 को 5th कॉलम
और 9 का मेन डिफरेंस देखेंगे। तो यहाँ पे 20 को फिफ्थ कॉलम में देखा तो वैल्यू बनी 3118 और 9 का मेन डिफरेंस 19। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 3137। तो वैल्यू आएगी मेंटिसा की 0.3137 माइनस इसका करेक्टरिस्टिक भी 1 बनेगा और मेंटिसा 80 को हम 8th कॉलम में देखेंगे। यहाँ पे देखें 80 को हमने 8th कॉलम में देखा, मेन डिफरेंस नहीं है तो 9074 इसकी वैल्यू मेंटिसा में लिखी जाएगी। तो 0.9074 इसकी वैल्यू आ गई मेंटिसा में। तो यहाँ पे log ऑफ y क्या लिखा जाएगा 1/3। 1 बार को क्या लिखेंगे -1 प्लस 0.9646 एज इट इज़ 1, इनको ऐड कर देंगे 1.3137 बनेगा। ये वैल्यू भी ऐड होगी तो -1.9074 वैल्यू बनेगी। log ऑफ y एज इट इज़ इक्वल टू 1/3 और इन सभी को सिंप्लीफाई करेंगे तो -0.6291 आंसर आएगा। इसको फर्दर 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -0.2097। फर्दर log की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती तो हमने क्या करना है, इसको बार की फॉर्म में या प्लस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो log ऑफ y लिखेंगे, यहाँ पे -0.2097 को हम लिखेंगे -1 + 1, 0 से एक बड़ा नंबर। अगर यहाँ पे होता -1.2097 तो हमने -2 और +2 ऐड करना था। अब यहाँ पे 0 से एक बड़ा नंबर -1 + 1 करेंगे तो -1 को 1 बार लिखेंगे और सेकंड वाली दोनों वैल्यूज का जो आंसर आएगा उसको हम इसमें पॉइंट के साथ लिखेंगे 0.7903 के 1 में से हमने 0.2097 को माइनस किया तो आंसर आया 0.7903। अब लॉग को रिमूव करेंगे, रिड्यूस करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो y इक्वल टू क्या आएगा, एंटी लॉग 1 बार 0.7903। अब 0.7903 को हमने कहाँ पे देखना है, एंटी लॉग वाले टेबल में। तो 0.79 को 0 कॉलम में और 3 का मेन डिफरेंस आपने ऐड करना है। तो 0.79 को हमने 0 कॉलम में देखा, वैल्यू क्या आई 6166 और 3 का मेन डिफरेंस 4 बन रहा है तो वैल्यू क्या बनी 6170। तो y इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 0.6 रेफरेंस पॉइंट 17। अब 1 जो बार में करेक्टरिस्टिक है उसका रोल क्या होगा, हमने रेफरेंस पॉइंट से लेफ्ट साइड कितने डिजिट्स जाना है 1 डिजिट, तो 0.617 इसका आंसर होगा। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।